ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। और जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख संताप नहीं रह जाता है, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और मरणोपरांत भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं, कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, तो विश्वास कीजिए भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पाप मोचनी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ आपको। अगर आप पद्म पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर हर रोज़ पद्म पुराण की कथा सुनाई जाती है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 पर और समाप्त हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें, तो देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही रखा जाता है। तो सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 5 अप्रैल 2024 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। तो 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। इस दिन स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो संकल्प लेते समय अपने मन की कामना कह सकते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए कि व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें, आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी कामना को पूर्ण करें। इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए, इससे भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आज के दिन पंचामृत से भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक करने से मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन केले का भोग भगवान को लगाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके आज की रात्रि में जागरण करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है, कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं
वो तो इस प्रकार से पूजा करते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी कर पाते हैं वो भी अगर इस प्रकार से सिर्फ पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप व्रत करें या ना करें, पूजा इसी प्रकार से आपको करनी चाहिए। लेकिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर विधि विधान से जिस प्रकार से एकादशी के दिन पूजा की थी उसी प्रकार से आज के दिन भी यानी कि द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर ब्राह्मण को अगर आप चाहें तो घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के पैसे रख दीजिए और दान की सामग्री निकालने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन अगर हम करते हैं तो हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर। हरिवासर 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हरिवासर क्या होता है, तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो पहला 1/4 समय होता है उसे कहा जाता है हरिवासर। ये लगभग 4-5 घंटे का समय होता है। इस समय में पारण नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत का, इसे पाप के समान माना गया है। तो ये 5 अप्रैल को ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा। फिर 6 अप्रैल को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। 5 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। और 5 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:18 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर में 12:29 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:04 से 12:54 तक। और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 6 अप्रैल को सुबह 6:18 से सुबह 9 बजे तक। व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखा कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में दीप दान करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, संतान की कामना पूर्ण हो जाती है आज के दिन अगर आप तुलसी में दीप दान करते हैं तो। लेकिन हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत धारण करती हैं, लेकिन दीप दान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए।